हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एवीएच मार्केट एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं महानगर टेलीफोन निगम कंपनी के बारे में, यानी कि एमटीएनएल स्टॉक के बारे में। जैसे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में आप सभी ने देखा कि स्टॉक में हमें लगभग 6-6.5% की तेज़ी बनती हुई दिखाई दी और स्टॉक ने जो है लगभग 47.80 का डे हाई भी लगाता हुआ दिखाई दिया। सो ऊपरी लेवल से थोड़ी गिरावट हमें स्टॉक में आती हुई दिखाई दी है, लेकिन स्टिल अभी भी अच्छी तेज़ी हमें स्टॉक में बनी हुई दिखाई दे रही है और लगभग 3.5% स्टॉक पॉजिटिव में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि एमटीएनएल एक टेलीकॉम से रिलेटेड कंपनी है जो दिल्ली और मुंबई में टेलीकॉम से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो कंपनी को लेकर जो है कुछ गवर्नमेंट की हमें बयान आते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिसके चलते कि हमें स्टॉक में आज के ट्रेडिंग सेशन में तेजी बनती हुई दिखाई दी और स्टॉक जो है भागता हुआ भी दिखाई दिया है। सो अपडेट यह है कि गवर्नमेंट ने चुनिंदा फाइनेंशियल रूप से कमज़ोर कंपनियों को चालू रखने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने की तैयारी की है। और अगर देखा जाए तो इन कंपनियों को ट्रैक पर लाने के लिए कंपनियां जो गवर्नमेंट है इनकी कुछ मदद कर सकती है, या फिर इन कंपनियों का दूसरी कंपनियों के साथ मर्जर भी किया जा सकता है। और इसी न्यूज़ के चलते स्टॉक में हमें आज एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। सो गवर्नमेंट ने एमटीएनएल कंपनी को करीब 8,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन को जल्द ही एड्रेस कर सकती है, और अगर यानी कि इस फैसला ले सकती है। और अगर ऐसा होता है तो कंपनियों के रिवाइवल में तेजी आ सकती है। यानी कि अब जो है इन कंपनियों के ऊपर अगर कर्जा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कर्जा इन कंपनियों के ऊपर आ चुका है और इन कंपनियों का रिवाइवल करना ही बहुत मुश्किल है। मोस्टली कंपनियां जो है कर्ज में डूबी हुई हैं और इसी के चलते जो है गवर्नमेंट अब इन कंपनियों की फाइनेंशियल तौर पर हेल्प कर सकती है। सो अगर देखा जाए तो एमटीएनएल कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल ईयर 2024 में लगभग 31,944 करोड़ रुपए का कर्ज था। सो अगर देखा जाए तो इन कंपनियों का मोस्टली पीछे रहने का मेनली रीज़न यह है कि एमटीएनएल कंपनी ने कई न्यू टेक्नोलॉजियां जैसे कि 4G 5G में निवेश करने में देरी की और जिसकी वजह से मार्केट में बहुत पीछे रह गया है। और अब सरकार ने एमटीएन कंपनी को उबारने के लिए, यानी कि इसको लॉस से बाहर निकालने के लिए, कर्ज से बाहर निकालने के लिए इस कंपनी का बीएसएनएल के साथ मर्ज करने का प्रस्ताव दिया है। और अगर देखा जाए तो इस मर्जर से मेन मेन उद्देश्य यह है कि संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और लागत कम करना, यानी कि कंपनी की जो है कॉस्ट कम करना इनका मेन ऑब्जेक्ट है। और मर्जर के बाद में भी इन कंपनियों में हमें जो है कर्मचारियों की जो है संख्या भी कम होती हुई दिखाई दे सकती है, यानी कि एम्प्लॉयज़ भी कम होते हुए दिखाई दे सकते हैं और जिससे कि लागत फाइनेंशियल तौर पर जो कंपनी की लागत है वो कम होती हुई दिखाई दे सकती है। और इसी न्यूज़ के चलते जो है कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल मदद मिलने वाली है और कंपनी का मर्जर भी होने जा रहा है बीएसएनएल के साथ, यानी कि प्रस्ताव रखा है। अभी मर्जर को कोई मंजूरी नहीं मिली है लेकिन मर्जर हो सकता है और इसी न्यूज़ के चलते आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें स्टॉक पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और वहीं अगर तेजी का देखा जाए तो स्टॉक में हमें 48 रुपीज़ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। अगर स्टॉक ने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया देन फिर जो हमें 51 रुपीज़ के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं और सेकंड रेजिस्टेंस स्टॉक में हमें 51 रुपीज़ पर देखने को मिल सकता है। सो फिलहाल के लिए एक पॉजिटिव अपडेट है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस।